वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार जैसे वो रिच डैड पुअर डैड होते हैं ना, या वो रिच फैमिली पुअर फैमिली, ऐसे ही इंग्लिश भी होती है, रिच इंग्लिश और पुअर इंग्लिश। अब आप कहेंगे मतलब समझा नहीं भाई। देखो वो जो एकदम लद्दड़ सी इंग्लिश होती है ना, रट्टा वाली, रट्टाफिकेशन वाली, पर रट्टा मान लिया इंग्लिश बोलने लगे जो है कम टाइम में ही, तो उसे तो कहते हैं पुअर इंग्लिश। और जो एकदम हाई प्रोफाइल हाई फाई इंग्लिश होती है ना, अंग्रेज की औलाद वाली, उसे कहते हैं रिच इंग्लिश। आज की इस क्लास में मैं आपको 12 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिन्हें शायद आप आज तक पुअर इंग्लिश में बोलते थे, बट आज के बाद आप उन्हें रिच इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। मजा आएगा। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, अरे ऐसे ही बैठ जाओ, कोई नहीं, जेबों में हाथ देके। चलो फिर आज की इस क्लास में मैं से कमाल कमाल के 12 रिच और पुअर इंग्लिश के वर्ड्स आपको सिखाऊंगा। अब ये रिच इंग्लिश और पुअर इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं पुअर इंग्लिश और रिच इंग्लिश। 12 तरीके बताऊंगा, एक एक करके ध्यान से सुनना। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ। कहां है नोटबुक? लाई नहीं, चलो ऐसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहो। चलो भाई, पहला वाला है बहुत गरीब। बहुत गरीब। अब हिंदी के इस सेंटेंस को देखिए। जो पुअर इंग्लिश वाले होते हैं वो पता है इसे क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे वेरी पुअर, वेरी पुअर। लेकिन रिच इंग्लिश में इसे वेरी पुअर नहीं बोलेंगे। बहुत गरीब को वो बोलेंगे डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। रिच इंग्लिश में डेस्टिट्यूट। अब जैसे मुझे कहना था वो बहुत गरीब है, तो पुअर इंग्लिश में मैं क्या कहता था? ही इज वेरी पुअर। लेकिन अब भैया रिच इंग्लिश आ गई है, अब मैं बोलूंगा ही इज डेस्टिट्यूट। देखा हो भाई साहब, खतरनाक लग रहा है, एकदम हिला के फेंक देने वाला। तो याद रखना, वेरी पुअर मत बोलना, बहुत गरीब को आप बोलना डेस्टिट्यूट। अब कोई भी गरीब इंसान बेघर बहुत ज्यादा गरीब है तो आप उन्हें वेरी पुअर ना कहें, आप डेस्टिट्यूट कहकर दिखा सकते हैं यू हैव अ रिच इंग्लिश। क्या है जल जो भी है। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत अमीर, बहुत अमीर। अब ये वाला भी हिंदी का वाक्य लोगों ने अक्सर सुना होगा, बहुत अमीर है वो, तो बहुत अमीर है, उसके बाद बहुत पैसा है। क्या आपको पता है कि बहुत अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल आपके दिमाग में वही आ रहा होगा जो पुअर इंग्लिश वाला है। मैं बताता हूं, लोगों के दिमाग में आएगा वेरी रिच, वेरी रिच, लेकिन ये पुअर इंग्लिश है, लोकल इंग्लिश है। अब मैं आपको इसकी रिच इंग्लिश बताता हूं। बहुत अमीर को रिच इंग्लिश में बोलेंगे वेल्दी, वेल्दी। जी हां, अब जैसे मुझे कहना था अंबानी बहुत अमीर है भाई साहब, अंबानी साहब जो है बहुत अमीर है, तो मैं पहले क्या कहता था? मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच। पुअर इंग्लिश है, वो तो रिच है लेकिन इंग्लिश पुअर हो रही है। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, मिस्टर अंबानी इज वेल्दी। मिस्टर हेल्दी बोल रहा हूं सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर अंबानी इज वेल्दी। तो वेल्दी मतलब अमीर, तो आगे से आप भी रिच मत बोलना, रिच बन जाओगे ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़े के लिए क्या बोलते हैं? वही पुअर इंग्लिश सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया होगा, और वो है वेरी बिग, है ना? यही आया ना बहुत बड़े के लिए, वेरी बिग। चलो ठीक है, लेकिन ये पुअर इंग्लिश है, वीक वाली है, मतलब काम चला हुआ है। ये नहीं कह रहे, देखो भैया सुन लो, पहले गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये काम चलाऊ है, ये थोड़ी सी वीक वाली है, ये वो हाई फाई वाली नहीं है। तो सुनो, बहुत बड़ा के लिए आप वेरी बिग की बजाय कुछ और यूज कीजिए, कुछ रिच इंग्लिश वाला यूज कीजिए, और वो है मैसिव, मैसिव। आप जैसे मुझे कहो ओ भाई ये होटल तो बहुत बड़ा है, ये होटल बहुत बड़ा है, तो पहले आप क्या कहते थे? ओ दिस होटल इज वेरी बिग। लेकिन सुनो, ये पुअर इंग्लिश है। अब रिच इंग्लिश में आप बोलिए दिस इज अ मैसिव होटल,
ओ भाई देखा, हिल गए ना तुम। दिस इज अ मैसिव हॉरर, यानी कि ये होटल जो है ये मैसिव है, ये बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े को आप वेरी बिग के बजाय मैसिव बोलिए, बेहतरीन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत रचनात्मक। अरे पहले तुम्हें ये हिंदी बता दूं, ये बहुत रचनात्मक क्या होता है, मतलब जो रचना करता है, जो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी करता है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार कर लेता है, या उसे कोई भी काम बड़े ही अच्छे तरीके से आता है, तो उसे हिंदी में हम रचनात्मक कहते हैं। ये बहुत टफ हिंदी हो गई, बट तुम्हें मैंने समझा दिया लोकल भाषा में। बहुत रचनात्मक। तो पहले आप क्या कहते थे, अभी मैंने क्रिएटिव बोला था तो आपके दिमाग में आया होगा, और वो था वेरी क्रिएटिव। आप कोई भी इंसान बहुत ज्यादा मतलब अच्छी चीजें करता है, आपको पसंद आता है ना, तो आपको तो अरे भाई कितना क्रिएटिव इंसान है, भाई बहुत क्रिएटिव है ये, तो इसकी कितनी जबरदस्त क्रिएटिविटी है, तो ऐसे बोलते थे। लेकिन भैया वेरी क्रिएटिव ना बोला कीजिए, ये पुअर इंग्लिश है। ना बोला कीजिए मतलब बोल सकते हो, कोई ऐसी जेल फेल नहीं हो जाएगी, मतलब बेहतर है कि और अच्छी इंग्लिश बोलो। तो आप वेरी क्रिएटिव की जगह रिच इंग्लिश में बोलिए इनोवेटिव। इनोवेटिव देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है इनोवा कार पीछे खड़ी है मेरे, ऐसे ही इनोवेटिव। जैसे मुझे कहना, ओ भाई साहब बहुत तुम तो क्रिएटिव पर्सन हो यार, तुम बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। तो पहले मैं क्या कहता था, ये यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। अब आप बोलिए, हे यू आर एन इनोवेटिव पर्सन, यू आर एन इनोवेटिव पर्सन। ऐसे बोलेंगे तो पर्सन भी खुद कहेगा भाई मुझे इनोवा क्यों कह रहा है ये, तो ध्यान रखना इनोवेटिव, इनोवा मत बोल देना। तो सही है, क्रिएटिव नहीं इनोवेटिव। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत बोरिंग, बहुत बोरिंग। अब मैंने हिंदी में भी बोरिंग लिख दिया, वैसे तो इसकी हिंदी होती है उबाऊ, जिससे ऊब जाए इंसान, पर मैं इतनी टफ हिंदी नहीं लिखता, आपके लिए देसी भाषा में लाता हूं ना। तो बहुत बोरिंग। अब बहुत बोरिंग का आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अरे जो हिंदी में लिखा वही बोल देंगे वेरी लगा के, वेरी बोरिंग। देखा, यही तो पुअर इंग्लिश है, पुअर हो सुधर जाओ। देखो मैं बताता हूं आपको, जो है क्या नाम है, बहुत बोरिंग को वेरी बोरिंग, ठीक है आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बट ये एक पुअर इंग्लिश है। अब मैं आपको बताता हूं रिच इंग्लिश का तरीका, सुनो। आप बहुत बोरिंग को वेरी बोरिंग ना बोलकर बोलिए डल। डल देखा कितना छोटा सा है, बेहतरीन है। डल, जैसे मुझे कहना अरे ये काम बहुत बोरिंग है यार, ये काम मैं नहीं करूंगा। पहले क्या बोलते थे, दिस वर्क इज वेरी बोरिंग, दिस वर्क इज वेरी बोरिंग, ये बोलते थे ना, ना मुन्ना ना। अब ये पुअर इंग्लिश हो गई, अब रिच में आ जाओ, अब बोलिए दिस इज डल वर्क, दिस इज अ डल वर्क, ये काम बहुत डल है, बहुत बेकार है, मन नहीं लग रहा हमारा, हमें कुछ डांस दिखाओ, इस तरीके की चीज। सही है, तो बोरिंग को आप डल बोलिए, क्रिएटिव बनिए, इनोवेटिव बनिए, और अपनी इंग्लिश को रिच इंग्लिश में बदल दीजिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत खुश, बहुत खुश। 99.99.99.90 ज्यादा हो गया, इतने परसेंट लोग कहेंगे अरे बहुत खुश को वेरी हैप्पी। ये तो इतने से बच्चे, ज्यादा छोटा है, इतने इतने से बच्चे जानते हैं वो वेरी हैप्पी नहीं। यही तो पुअर इंग्लिश है कि बस आदत पड़ गई है, जो जहां से सुन लिया रट्टा मार लिया। देखो आप कोशिश करो ना कुछ अच्छा सीखने की, तो मैं सिखा रहा हूं फ्री में। तो सुनो, बहुत खुश को आप वेरी हैप्पी के बजाय जरा रिच इंग्लिश में बोलिए, और वो है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड, जैसे मुझे कहना आज मैं बहुत खुश हूं, और भैया मैंने बाल में जेल लगाया तो खराब ना हो जाए, सही है ना? हाँ ठीक है मैडम, बता देना कैमरा सेट करके। हाँ, तो मैं आज बहुत खुश हूं, तो पहले क्या बोलते थे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये बोलते थे ना। नहीं, वेरी हैप्पी को गोली मारो। अब आप थोड़ा सा रिच इंग्लिश में आ जाओ, और आप बोलिए आई एम ओवरजॉयड टुडे। हे हे राहुल, आई एम ओवरजॉयड टुडे। राहुल भी कहे कहा कह रहा है, डरा रहा है तो इससे इंग्लिश बोल के, तो ऐसा आप बोलिए ओवरजॉयड, तो आप भी ओवरजॉयड हो जाइए, यानी कि वेरी हैप्पी हो जाइए। आपकी इंग्लिश रिच इंग्लिश हो रही है। अब आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए बहुत अच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछता, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, कहीं और मत रखो। ओ भैया रहने दे, मैं बता रहा हूं, अबे तुमसे बोलना ही बेकार है यार। तो बहुत अच्छे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे वेरी गुड, यही होगा। ठीक है, यही कहते हो ना आज तक, ये जभी तो कह रहा हूं कुछ सीख लो, कुछ बढ़िया सा सीखो। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे की इंग्लिश अगर आप सोचते हैं वेरी गुड, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश रट्टाफिकेशन वाली है। रट लिया आपने वेरी गुड कहीं नहीं पढ़ा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपने सिर्फ दूसरों को सुना है आज तक। ओहो, मैडम लिख देती थी वेरी गुड राहुल, तो वेरी गुड याद हो गया। गर्लफ्रेंड बोल देती वेरी गुड राहुल, तो वेरी गुड हो गया। और वे घर जो है बोल देता घर में कोई वेरी गुड आपको, तो आपको लगता है ये रट लो। लेकिन आप जरा कोशिश तो कीजिए कुछ नया सीखने की। तो मैं बताता हूं, ये हो गई पुअर इंग्लिश।
इंग्लिश वेरी गुड, गलत नहीं है, सही है, लेकिन पुअर इंग्लिश हो गई। अब रिच इंग्लिश सुनिए, बहुत अच्छा को आप वेरी गुड की जगह बोलिए एडोरेबल। एडोरेबल जैसे मुझे कहना रहा है तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, तुम सच में जब कर्जा मांगता हो दे देते हो, मांगते भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो पहले आप क्या कहते थे, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, इधर देख थोड़ा इधर कर, यू आर अ वेरी गुड पर्सन ऐसे। लेकिन अब आप जरा रिच इंग्लिश में बोलिए, पुअर को जाने दीजिए, आप बोलिए यू आर एन एडोरेबल पर्सन, यू आर एन एडोरेबल पर्सन, ही इज एडोरेबल, शी इज एडोरेबल, आई एम एडोरेबल, डोरेमोन सा लग रहा हूं मैं तो, सही है। तो इस तरीके से आप एडोरेबल बोलिए, ये भी बहुत काम का है और ये बहुत अच्छे के लिए यूज होता है, एडोरेबल, तारीफ के लायक, बहुत ही अच्छा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत डरा हुआ, बहुत डरा हुआ। देखो आप ज्यादातर लोग बहुत डरा हुआ को कहेंगे कि वेरी अफ्रेड, यही कह देंगे, बहुत ज्यादा डरा हुआ, वेरी अफ्रेड, ठीक है वेरी अफ्रेड बोलेंगे, गलत नहीं है, लेकिन पुअर इंग्लिश है, हर कोई बोलता है इसे। जरा कुछ ऐसा स्टेट, देखो अब कार तो हर कोई खरीद लेता है, तो वो कार थोड़ी हुई, जरा ओडी खरीदो, जरा हमर खरीदो, फरारी खरीदो तो कार मानी जाएगी, तो वो रिच कार हुई, तो कार भी रिच पुअर जैसी होती है ना। तो वही समझ लो, इंग्लिश जो सब यूज करे पुअर इंग्लिश, इंग्लिश जो आप यूज करो, कैमरे में से 2 मिनट निकल जाऊं एक, चलो ठीक है, तो जो आप यूज करें तो वो रिच इंग्लिश। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे बहुत ज्यादा डरा हुआ या बहुत डरा हुआ, इसकी इंग्लिश होगी वेरी अफ्रेड, ये होगी आपकी पुअर इंग्लिश। अब रिच इंग्लिश सुनो, इसकी रिच इंग्लिश होगी फियरफुल, फियरफुल, देखा लगा ना, फियर, डरा गया ना, अरे डरो मत मैं बताता हूं। जैसे मुझे कहना, अरे वो बहुत डरा हुआ था यार, मैं कल गया, वो बहुत डरा हुआ था, तो पहले क्या कहते थे, ही वॉज वेरी अफ्रेड, ही वॉज वेरी अफ्रेड। अब आप बोलिए ही वॉज फियरफुल, हे ही वॉज फियरफुल, देखा इस तरीके से। तो आप वेरी अफ्रेड को गोली मार के फियरफुल बोलिए। अरे इंग्लिश में 4 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 43-44 चांद लग जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत बदसूरत, बहुत बदसूरत, भद्दा, दिखने में अच्छा ना लगना, उसे बदसूरत कहते हैं। आपको पता है कि बहुत बदसूरत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो सुनिए आप या ज्यादातर लोग, ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यही कहेंगे वेरी अगली, वेरी अगली। बिल्कुल ठीक है, डिक्शनरी में भी देखोगे तो अगली का मतलब बदसूरत ही होता है, लेकिन फिर वही पुअर इंग्लिश वाली बात आ गई, ये तो सभी यूज कर रहे हैं, तुम थोड़ा हटके करो ना। मंगल से लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए 2-3 शब्द ऐसे, मैं बताता हूं। आप बहुत बदसूरत को पुअर इंग्लिश में वेरी अगली ना बोलकर रिच इंग्लिश में बोलिए हिडियस, हिडियस। जैसे मुझे कहना होगा वो बहुत बदसूरत दिख रहा था यार, पार्टी में इतने गंदे कपड़े पहन के आया था, काला कोट, काला ये, काला वो, और शकल भी काली, चेहरे पे कोयला लगा के आ गया था क्रीम की जगह, तो वह बहुत बदसूरत दिख रहा था। तो पहले आप क्या कहते थे, ही वॉज लुकिंग वेरी अगली, ही वॉज लुकिंग वेरी अगली, यानी कि वो बहुत बदसूरत दिख रहा था। लेकिन अब पुअर इंग्लिश से रिच इंग्लिश में कदम रख लीजिए, अब आप बोलिए ही वॉज लुकिंग हिडियस, He was looking hideous. ओ भाई वो डर जाएगा, अपने आपको हरकुलिस समझने लगेगा। He was looking hideous. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं बेहतरीन इंग्लिश, रिच इंग्लिश में कदम रख चुके हो अब तुम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत तेज, बहुत तेज। और बहुत तेज का नाम जब भी कोई सुनेगा, अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला वो यही कहेगा वेरी फास्ट, वेरी फास्ट बोलेंगे जी, बहुत तेज को बिल्कुल बोलेंगे, डिक्शनरीज में भी यही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये हो गई पुअर इंग्लिश, जरा इसको रिच इंग्लिश में बदलता हूं तुम्हारी, देखो बहुत तेज को आप वेरी फास्ट की बजाय कुछ और बोलिए, और रिच इंग्लिश में आप बोल सकते हैं क्विक, क्विक, ये बोलिए, क्वैक क्वैक, आई बत्तख नहीं हूं मैं, तो क्विक बोलिए। अब जैसे मुझे कहना भाई साहब तुमने बहुत तेज जवाब दिया, मान गया भाई साहब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तुम जीते, तुमने बहुत तेज जवाब दिया, तो आप पहले क्या कहते थे, यू गेव आंसर वेरी फास्ट। देखो मैं अंग्रेज हूं, अरे लद्दड़ अंग्रेज हो, कुछ ना हो। अब देखो पुअर इंग्लिश से मैं तुम्हें रिच इंग्लिश में लेके आता हूं, तो आप बोलिए यू गेव अ क्विक आंसर, यू गेव अ क्विक आंसर, तुमने बहुत जल्दी जवाब दिया, ओ माय गॉड क्विक क्विक। देखा अब लग रहा हूं ना मैं बोलने से ही तुम्हें अंग्रेज लग रहा हूं। तो इस तरह से याद रखना, बहुत तेज, क्विक, ना कि वेरी फास्ट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत उत्सुक, बहुत उत्सुक। उत्सुक बताऊं पहले तुम्हें, पहले वैसे पता होगा लेकिन मैं बता देता हूं, ये भी थोड़ी हार्ड हिंदी है। उत्सुक मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब उससे जल्दी है किसी चीज की, बहुत ज्यादा मतलब इंतजार कर रहा नहीं जा रहा, उससे उत्सुक या उत्सुकता होना कहते हैं। तो नॉर्मल इंग्लिश में आप इसे, इंग्लिश बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, नॉर्मल इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। हाँ एक्साइटेड, अब समझ गए ना, तो एक्साइटेड बोलते हैं उत्सुक होना। लेकिन ये थोड़ा सा पुअर इंग्लिश है, रिच इंग्लिश में लेके आता हूं, सुनो। आप बहुत उत्सुक को वेरी एक्साइटेड की जगह बोलिए थ्रिल्ड,
थ्रिल्ड। देखा, ये तो हॉलीवुड वाला वर्ड मैंने आपको बताया है, थ्रिल्ड। अब जैसे आप कहते होंगे सर मैं आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस मैं कैसे भी बैठा हुआ हूं बर्फ डाल के पेंट में। देखो अब मैं बताता हूं, मैं आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, या मैं वीडियो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आप पहले क्या कहते थे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द वीडियो। तो इसे बोल के तुम अंग्रेज समझते हो अपने आप को, समझो हमें क्या सर बढ़िया। अब तुम तो कह रहे बाल भी रिमॉन्डिंग करा लो, लेकिन अब आप सुनिए, अब आप वेरी एक्साइटेड की जगह थ्रिल्ड बोलिए। आप बोलिए आई एम थ्रिल्ड टू वॉच योर वीडियो, आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो रहा हूं, जैसे मेरी मूवी थ्रिलर है पूरी। ओ भाई साहब ठीक है, ऐसे बोलना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बहुत दुखी, बहुत दुखी। अब बहुत दुखी को एक ही चीज दिमाग में आएगी। देखो एक ही चीज क्यों आती है? क्योंकि आदत जो पाल ली है तुमने। तो मैं क्या करूं तुम्हारा, मैं कैमरे में से नहीं निकल सकता, तुम्हारी स्क्रीन का नुकसान हो जाएगा। देखो मेरा लेंस भी तो खराब हो जाएगा कैमरे का। बहुत दुखी, इसको आप पहले क्या कहते थे? वेरी अपसेट, वेरी अपसेट, ऐसे बोलते थे ना, वेरी अपसेट। भैया वो बहुत दुखी है, क्या करे, शी इज वेरी अपसेट, ऐसे वेरी अपसेट बोलते थे। सही है, ये भी ठीक है, लेकिन पुअर इंग्लिश है। जरा हायर इंग्लिश में बोलो तो जो दुखी है उसकी भी समझ में ना आए, उसके भी सर के ऊपर से निकल जाए और दुखी हो जाए वो, तो कुछ ऐसा बोलो ना। तो आप बहुत दुखी को बोलिए डिस्ट्रेस्ड, और मुंह से भी नहीं निकलना, मुंह में ही जीभ टेढ़ी हो गई मेरी, डिस्ट्रेस्ड ये बोलिए। जैसे मुझे कहना, अरे वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, क्या करें उसकी, किससे हेल्प करें, किस तरीके से। उसका बॉयफ्रेंड छोड़ के जो है क्या नाम है यूएसए चला गया, श्रीलंका चला गया। तो आप क्या पहले बोलते थे शी इज वेरी अपसेट, शी इज वेरी अपसेट। अब आप बोलिए शी इज डिस्ट्रेस्ड। कैसे निकलेगा मैडम? कुछ है क्या टेक्नोलॉजी पीछे बोल ले कुछ? शी इज डिस्ट्रेस्ड। बस चलो एक ही बार बोलूंगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। सही है ना? है कमाल का। स्क्रीन साफ करो, हट हट हट। चलो ठीक है। तो भैया आज की इस क्लास में मैंने आपको रिच इंग्लिश सिखाई, पुअर इंग्लिश को चेंज करके, और बताया कि अपनी पुअर इंग्लिश को रिच में बदलो। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है और एक लेक्चर भी दूंगा साथ में। पहले होमवर्क लगाना, ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को रिच इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, पुअर में मत करना। इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं चेक कर लूंगा, हार्ट वर्ड दे दूंगा, और एक दूसरे के भी चेक करके उनकी मदद कर देना। रिच इंग्लिश में बनाना, कभी पुअर में बना दो, देखना फिर मैं ऐसे गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं कि जो पुअर इंग्लिश वाले हैं, मैंने नाम उनको पुअर इंग्लिश इसलिए नहीं दिया है कि वो गलत है या बेकार है, वो सारे सही है, लेकिन हर वो इंग्लिश का वर्ड पुअर इंग्लिश कैटेगरी में आ जाता है जो ज्यादा यूज होने लगता है, क्योंकि फिर हम उसे रटने लग जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है, हमने किसी से भी सुना पर रट लिया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी पुअर इंग्लिश को रिच में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि चीजों को सीखना सीखिए, और ये हर लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई सी भी लैंग्वेज आप बोलते हो। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास से। अपनी पुअर इंग्लिश के साथ खेलिए, उसको रिच में तब्दील कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, हाँ, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।